भारत के सुपर फाउंडर्स का मिशन सिर्फ 100 करोड़ का टारगेट नहीं है। ये मिशन है भारत को बिल्ड करना, आइडिया बाय आइडिया, इम्पैक्ट बाय इम्पैक्ट। सुपर फाउंडर्स के विजन पर अब तक 38.26 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी हैं। ये बने हैं 100% प्योर डोंकी मिल्क से। ये प्रोडक्ट लेके कास्टिंग बताइए। 499। प्राइसिंग इज रॉन्ग। आधा प्राइस में बेचो, बढ़िया आगे जाएगा। दिस इज अ टेक इट और लीव इट ऑफर। ऐसा इन्वेस्टर को चुनो, उस इन्वेस्टर की वजह से नेक्स्ट राउंड में वैल्यू और बढ़ेगा। आपको एज अ फाउंडर मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप ऑफर सुने। मुझे दिख रहा है कि हमारे टाइकून्स आपके ऊपर टूट पड़े हैं। डिसाइड किया फाइनल आप। सुपर फाउंडर्स के विजन को हकीकत बनाने आज आ रहे हैं हमारे टाइकून्स। डॉक्टर ए वेलुमनी, क्रिएटर थायरोकेयर, मास मेंटर एंड इन्वेस्टर। नीतीश मित्र सेन, फाउंडर एंड सीईओ नजारा टेक्नोलॉजीज। शांति मोहन, फाउंडर एंड सीईओ लेट्स वेंचर। आदित्य सिंह, co-founder and partner All in Capital. शरद बंसल, co-founder and managing partner at Warm Up Ventures. और ये है मार्केट बाय रेका क्लब। यहाँ भारत के बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट इन्वेस्टर्स बैठते हैं। हर पिच के बाद ये इन्वेस्टर्स फाउंडर्स को 4 कोर पैरामीटर्स, आइडिया, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केट डिमांड और टीम पर जज करेंगे और कलेक्टिवली स्कोर देंगे, जो प्रोडक्ट के लिए मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएगा। काजी जप्पी पालो। ये तो ऐसे आ रहे थे जैसे कुश्ती लड़ने ही वाले हैं मेरे साथ। मैं ऋतुराज हूँ, फिटोजा का फाउंडर। मैं हूँ शिखा अग्रवाल शर्मा, फिटोजा की को-फाउंडर। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं फिटोजा का फाइनेंस हेड करता हूँ। कोविड जा चुका है, मगर एक पैंडेमिक अभी भी पूरे भारत में फैला हुआ है और ये पैंडेमिक बहुत रैपिड रेट में बढ़ रहा है। इस पैंडेमिक का नाम है ओबेसिटी। चाइना के बाद ओबेसिटी में भारत दूसरे नंबर पे आता है। हर 5 में से 1 लड़की को आज की डेट में पीसीओडी है और हर 5 में से 1 आदमी को आज की डेट में फैटी लिवर है। अगर मैं एक्सपर्ट्स की माने तो नेक्स्ट 10 इयर्स में इंडिया ओबेसिटी में चाइना को भी बीट कर देगी। नए नए फूड एप्लीकेशंस खोले जा रहे हैं और ओबेसिटी बढ़ी जा रही है। अब तो टियर 2 और टियर 3 सिटीज भी इससे दूर नहीं है। इस सब का सोल्यूशन लेके आया है फिटोजा। फिटोजा एक डाइट बेस्ड एप्लीकेशन है जो मॉडर्न न्यूट्रिशन और आयुर्वेदा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और इस दोनों की मदद से हम लोग ओबेसिटी को भारत में से खत्म करना चाहते हैं और इस संकल्प में टाइकून्स हम आपका साथ चाहते हैं। हमारी आस्क है 1 करोड़ की अगेंस्ट 4% इक्विटी। एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पर भारत में ये नहीं मानते। हम दवाओं पे ज्यादा विश्वास करते हैं, जिस वजह से दवा नहीं लेनी पड़े उस पर कम विश्वास करते हैं। सही एक्सरसाइज, खाना पीना। थोड़ा सा अपने ऐप के बारे में बताइए कि क्या करता है वो, एंड थोड़ा सा उससे पहले आप दोनों कैसे को-फाउंडर्स बने उसकी स्टोरी बताइए। हमारी शादी 2011 में हुई और 2017 में मैंने अपनी डाइट एंड न्यूट्रिशन की ग्रेजुएशन कंप्लीट करा और उसके बाद मैं अपने फ्रीलांसर की तरह प्रैक्टिस कर रही थी। उसके बाद कोविड आया। राज अपने फादर के साथ फैमिली बिजनेस में थे, तो जैसे कि सबकी फैमिली बिजनेस सफ़र करे वैसे ही हमारा फैमिली बिजनेस सफ़र किया। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम इस फ्रीलांसिंग को एक बिजनेस मॉडल में लेके जाएंगे। सो ही ऑल्सो परस्यू हिज 3 years डिप्लोमाज इनटू डाइट एंड न्यूट्रिशन और उसके बाद हम लोगों ने अभी मार्च 2025 में अपना वेंचर को नाम दिया विच इज फिटोजा। फिटोजा करता क्या है? जब आप ऐप पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप अपना डिटेल्स डालते हैं और आपको कोई डिजीज है या नहीं वो डालते हैं। उसके बाद ऐप जो है आपको पूरा आपका हेल्थ रिपोर्ट देता है। हेल्थ रिपोर्ट में क्या है कि आपका BMI कितना है ये आपको बताता है और आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए और आपको कितना वेट लूज करना है और अगर आपने नहीं किया तो आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। ये सारा आपको हेल्थ रिपोर्ट सबसे पहले ऐप बताता है। उसके बाद अगर आपको खुद का डाइटिशियन बनना है, ये हमारे पास स्टेप्स काउंटर है, आप खुद भी स्टेप्स काउंट करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं।
हमारे पास कैलोरी ट्रैकर है जहां पर आप कोई कुछ भी खाने का डाल सकते हैं और अपना कैलोरी को ट्रैक कर सकते हैं। यानी पिक्चर ले लेंगे तो आपको आपका कैलोरी काउंट बता देगा। एज टोल्ड यू, हमें 7 महीने हुए हैं मगर हम इस पे भी काम कर रहे हैं। हम AI ऑटोमेशन में भी काम कर रहे हैं। बट यार ये मार्केट में ना हर ऐप बता रही है। देखिए, अगर आपको खुद का डाइटिशियन बनना है तो यू कैन फॉलो इट, अदरवाइज यू कैन टेक आवर प्लान्स आल्सो। मेन प्रोडक्ट आपके प्लान्स ही है, डाइट प्लान्स जो आप बेचते। बिल्कुल, सी एक अच्छे डाइट प्लान के बिना वेट लॉस नहीं कर सकते। पिछले महीने न्यूज आई थी कि वर्ल्ड ओवर लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं बाय द टाइम इट इज 2030 2035 ओबेसिटी एज अ प्रॉब्लम हट जाएगी। अब वो न्यूट्रिशनल डेफिसिट आएगा, वो सारी चीजें आएगी। बट अगर वेट लॉस किसी का ऑब्जेक्टिव है तो अब उसके लिए वंडर ड्रग आ गई है। आपको नहीं लगता आप एक ऐसे बिजनेस में अभी हैं जो 5 साल पहले रेलेवेंट था? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता इस चीज को। देखिए, सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। नहीं, बट अगले साल एक्सपायर हो रहे हैं ना पेटेंट्स, आ जाएंगी मार्केट में, हर कोई बनाएगा। हाँ, मगर तो अफोर्डेबिलिटी एज अ प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। नहीं, देखिए, मान लिया आप उसको खरीद सकते हैं मगर उसका साइड इफेक्ट्स आर देयर आर लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स तो आयुर्वेदा में भी कहते हैं मेटल होता है, उससे भी होते हैं साइड इफेक्ट्स। मेटल उस हर्ब्स के अंदर नहीं होता, वो आसपास अगर पोल्यूशन है, जिस तरीके से उसको स्टोर किया गया है, उसमें मेटल हो सकता है। कितने साल की बिजनेस है अभी, कितना जर्नी कंपनी है? 6 महीने 8 महीना ही हुआ है। अप्रैल 2025 में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है एंड करंटली हमारे 20,000 डाउनलोड्स है। आउट ऑफ दैट 20,000 डाउनलोड्स 1500-1600 के आसपास हमारे पेइंग कस्टमर्स है। तो करंटली हमारा रिटेंशन जो हमारे ओवरऑल पेइंग कस्टमर्स में से हुए 33% हमारा रिटेंशन है। ये 33% रिटेंशन जो है वो कितने महीनों बाद है? सर 8 मंथ्स, अप्रैल से लेके अभी तक का नवंबर। कंपनी आपकी 7 मंथ्स पुरानी। बस यही 8 मंथ्स का ही ऑपरेशंस में ही हमारा रिटेंशन 33% लोग ने रिपीट किया। फर्स्ट मंथ ड्रॉप बताओ। फर्स्ट मंथ ड्रॉप सर, इट इज नॉट अ ड्रॉप। 1 महीने में किसी ने ज्वाइन करा तो 30 दिन बाद कितने लोग छोड़ देते हैं? सर 66% लोग ने छोड़ा है। सुनिएगा, इधर स्टैटिस्टिक्स का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। नहीं, बहुत significance है। 6-9 मंथ्स ही हुआ है। प्लीज, मुझे दिख रहा है कि हमारे टाइकून्स आपके ऊपर टूट पड़े हैं। तो टेल मी वन क्लियर रीजन फॉर योर ऐप टू एग्जिस्ट। हमें ओबेसिटी को खत्म करना है भारत से। आपका ऐप ऐसा क्या कर रहा है जिससे आपको लगता है कि आपका मिशन अचीव हो पाएगा इस ऐप के द्वारा? हम लोग अपने एप्लीकेशन में डाइट प्लान के साथ आयुर्वेदा भी इंक्लूड कर रहे हैं, विच इज वेरी यूनिक एट द मोमेंट एंड दैट इज अगेन वन ऑफ आवर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर भी नहीं कर रहा। हमारे कॉम्पिटिटर जितने भी है वो स्मार्ट वॉचेज या स्मार्ट स्केल्स पे ज्यादा फोकस्ड है, प्लस हमारा फोकस टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज पे भी बहुत ज्यादा है। मार्केट बहुत बड़ी है और ओबेसिटी बढ़ी जा रही है, तो जब मार्केट इतनी बड़ी है सो वी नीड मोर प्लेयर्स इन द मार्केट, और हमें लगता है कि हम वो वी कैन बी वन ऑफ दोस प्लेयर्स। बट आपने ना नीतीश का क्वेश्चन नहीं आंसर करा। उनका क्वेश्चन ये है कि आज मार्केट में इतनी सारी एप्स एग्जिस्ट करती हैं जो यही प्रॉब्लम के पीछे जा रही हैं, वो आपकी ऐप क्यों डाउनलोड करें? आपका सब्सक्रिप्शन प्लान, आपका मील प्लान, आपका न्यूट्रिशन प्लान क्यों लें? हमें लोगों को सिर्फ इस ऐप को बना के हमें सिर्फ कोई मॉडर्न डाइट नहीं देनी है जो एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म पे चल रही हो, माइक्रोज पे चल रही हो। हमें देना है उन्हें साथ में आयुर्वेदा, एंड दैट इज अ वेरी क्लियर विजन, ताकि हमारी डाइट इकोनॉमिकल हो और घर घर तक पहुंचे। अभी 4 चीज में आप बात कर रहे हैं, ओबेसिटी, फिटनेस, न्यूट्रिशन, आयुर्वेदा। इसमें लिस्ट करिएगा 1, 2, 3, 4 आपकी क्या प्रियोरिटी है? सबसे पहले न्यूट्रिशन, देन आयुर्वेदा, एंड देन फिटनेस, एंड देन ओबेसिटी। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अपनी ऐप गलत पिच कर रहे हो। जो आपने बोला चारों चीजें बहुत लोग करते हैं, जो एक्चुअल इसका रीजन है जो चेंज हो रहा है मार्केट में वो है कि AI आ रहा है। सारी हेल्थ कंपनी, सारी डाइटिशियंस को जो डिस्टर्ब करने वाला है AI आ रहा है, एंड AI विल गिव द न्यू डाइट्स। AI बताएगा क्या खाना है। एंड मैं एक आपने वो अभी तक एक बार इसी पॉइंट पे एक सेकंड, इसी पॉइंट पे मैं एक बार ऐड करना चाह रही हूँ। मार्केट में ट्रेंड्स आते हैं, पहले कीटो अच्छा हुआ करता था, फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छा हुआ, फिर आयुर्वेदा इज द रीसेंट ट्रेंड। आई एम नॉट सेइंग आयुर्वेदा इज बैड, ये सदियों पुरानी हमारी संस्कृति है जो वापस आ रही है, बट
आप क्यों इसमें एक्सपर्टीज हैं या एक्सपर्ट्स हैं, जो क्या सही है क्या गलत है ऑडियंस को बताने के लिए, कि आपके पास एक डॉक्टर की टीम है या आयुर्वेदिक टीम है? फिलहाल अभी 11 लोगों की टीम है, जिसमें वी हैव 1 आयुर्वेदा डॉक्टर विद अस एंड वी हैव 10 डाइटिशियंस, क्वालिफाइड डाइटिशियंस विद अस। और साथ में अपनी ब्रांडेड आयुर्वेदा बेचते हैं या मार्केट में जो आयुर्वेदा मिलती है? जिसमें हमें फसाई लाइसेंस चाहिए उसमें फसाई लाइसेंस हमारे पास है, और जिसमें हमें आयुष लाइसेंस चाहिए उसमें आयुष लाइसेंस है हमारे पास। और रेवेन्यू? राइट नाउ द रेवेन्यू इज 52 लाख रुपीस। 52 लाख टोटल या मंथली? नहीं, टोटल। ये 52 लाख में से पूरा प्लान्स पे ही हुआ है कि उसके अंदर कुछ बेचे भी हैं? नहीं, वो इंक्लूडेड पूछ रहे हैं कि इंक्लूडेड रहता है। वो इंक्लूडेड है ना, जब एक कोई प्लान लेता इसमें है। इंक्लूड, हाँ। एंड दैट्स नॉट मेडिसिन, दैट्स नॉट मेडिसिन, दैट्स अ हर्ब्स। आपका पोजीशनिंग थोड़ा समझना था, आईसीपी कौन है, किसके लिए है ये ब्रांड? फॉर एनी पीपल हु इज ओबीज, एनीवन हु इज ओवरवेट, सबके लिए है। मगर मेजरली जो अभी हमारे क्लाइंटेल है वो विमेन ही है, और उनका एज ग्रुप जो है वो 30 to 50 के बीच में है। आपका मंथली सब्सक्रिप्शन कितने की है? 2500। 2500 महीना? तो पहला महीना फ्री होता है या पहले महीने में? नहीं, फर्स्ट मंथ से वी चार्ज। वेरी प्रीमियम। मार्केट स्कोर प्लीज। आइडिया 2, प्रोडक्ट क्वालिटी 2, मार्केट डिमांड 3, टीम 3। तो ये है स्टॉक ग्रो इंटरेस्ट मीटर, जहां हर पिच आइडिया, प्रोडक्ट, टीम और मार्केट के बेसिस पर स्कोर होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टॉक ग्रो स्टॉक्स को टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स पर स्कोर करता है, ताकि आप सेकंड्स में सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। What is the offer on the table? मैं AI में बिलीव करता हूँ, और मैंने एक्चुअली एक कंपनी है जिसमें डाला है, वो 199 रुपीज़ अ मंथ में अनलिमिटेड दे रहा है, टियर 2 टियर 3 इंडिया के लिए बना रहा है, तो इसलिए मेरे तरफ से नो ऑफर, मैं पार्टनरशिप नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक बार विंदु जी से पूछने, वो तो फिटनेस में इतने एक्सपर्ट है, उन्हें क्यों लगता है कि हम टाइकून्स को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं और अन्ना जो हम लोग जैसे हेल्थ के बारे में बहुत सोचते हैं। These are my friends also. I know them from many years. And when they told me about this, anything to do with health, I'm always in. तो मैं बोला मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ 15% का स्टेक लूंगा और मैं इसके साथ आऊंगा, बिकॉज मेरा बड़ा दिल है कि आई वांट टू टीच पीपल, आई वांट पीपल टू नो कि हाउ वी आर स्टेइंग फिट। तो मैं ऐसे आता नहीं हूँ, जब भी मैं कोई चीज के साथ आता हूँ तो उसको छोड़ता नहीं हूँ जब तक उसे आगे नहीं लेके जाता। देखिए, जो आपका थीम है वेलनेस, या अगर आप लोग हिंदी में बोले अच्छी सेहत रखना, वो एक लंबी रेस है, पर मुझे रास्ते में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं। आज मैं आपके साथ पार्टनर नहीं कर पाऊंगा। बट हियर आई लाइक टू ऐड वन थिंग कि ऑब्स्टिकल्स है, बट अभी हमें सिर्फ 8 मंथ्स हुए हैं, और 8 मंथ्स में इतना रेवेन्यू जनरेशन करना, इट मीन्स वी आर गिविंग रिजल्ट्स। क्योंकि यहाँ पे हम कोई बिजनेस नहीं सेल कर रहे, हेल्थ कैन नॉट बी सेल, वी आर टेलिंग एवरीबडी अबाउट अ मिशन ऑफ अ मॉडर्न न्यूट्रिशन एंड द आयुर्वेदा। तो ये ऑब्स्टिकल 8 मंथ्स में हमने काफी कवर करे हैं, और दैट इज द रीजन वी लुकिंग फॉरवर्ड टू स्केल अप एंड डेफिनेटली विल। देखिए, फाउंडर्स का नाम और काम है इन्वेस्टर्स को रॉन्ग प्रूफ करना, सो गुड लक। करंटली आपका जो प्रोडक्ट है वो फ्यूचर फेसिंग नहीं है, मतलब इसमें कोई इनोवेशन नहीं है, आज के लिए कोई ऑफर नहीं है। जो आप अभी कर रहे हैं वो 6, 7, 8 साल पहले लोगों ने करना शुरू कर दिया था, आज एक अलग लेवल ऑफ स्केल पे पहुंच गए हैं, और एआई के साथ फार डीपर इंटीग्रेशन, आपकी एप्पल वॉच के साथ, इसके उसके साथ एक फार हायर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन हो चुका है। सोचिए इसके बारे में। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं यही बिजनेस है और यही दम है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं इसके अंदर कुछ पिवट करना है, तो सूनर द बेटर। सो आज मेरे पास कोई ऑफर नहीं है आपके लिए। ऐसा तो मुझे लग रहा है आपकी फोकस नहीं है। फिटनेस भी बोलते हैं, ओबेसिटी भी बोलते हैं, आयुर्वेदा भी बोलते हैं। जिस दिन आप न्यूट्रिशन में फोकस होएगा तो उस दिन मैं जरूर उसमें आऊंगा। नो पार्टनरशिप पॉसिबल एज ऑफ नाउ।
मार्केट, आपका कुछ कहना? एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एज अ फाउंडर मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है जिसने मुझे सबसे हार्ड फीडबैक दिया है। तो बुरा मत मानिएगा, थोड़ा मैं हार्ड फीडबैक देना चाहूँगा आज। आपके बिजनेस के 3 पिलर्स होते हैं, 3 P's: प्रोडक्ट, पोजिशनिंग एंड प्राइसिंग। वो तीनों ब्रोकन है मेरे हिसाब से। पोजिशनिंग, आप सबके लिए सब कुछ बनने का ट्राई कर रहे हैं, जैसे वैल्यूमनी सर ने भी बोला। इफ़ यू आर गोइंग फॉर tier 2 और tier 3 इंडिया, 30,000 रुपीज़ अ ईयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो प्राइस पॉइंट पे आप वो एरियाज में स्केल नहीं कर पाएंगे। और तीसरा था प्रोडक्ट। आई थिंक आपका जो ऐप भी है, यूएक्स उतना बढ़िया नहीं है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज की तारीख में सब लोग बोलते हैं कि हम एआई कर देंगे, उसके ऊपर आपको थोड़ा डीपर लुक लेना चाहिए। एआई इज नॉट एनी अदर सॉफ्टवेयर। तो इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बहुत है, बट गुड एआई टैलेंट बहुत बहुत कम है। आने वाला है बट बहुत कम है अभी। तो उसमें आप भी कर लेंगे, वो एक क्लेम थोड़ा बोल्ड है एज ऑफ टुडे। तो वो एज अ मार्केट इन्वेस्टर से हमारा फीडबैक होगा। बट आई लाइक टू ऐड हियर, बीइंग इनटू डाइट एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री, आप ही कोई स्पेसिफिक कर ही नहीं सकते कि बीइंग अ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट बस मैं इसी एज को और इसी जेंडर को मैं डाइट दूंगी। आई एम अ क्वालिफाइड डाइटिशियन। इवन मेरा खुद का एक वेट लूज जर्नी है। व्हेन आई यूज्ड टू बी 86 kg एंड आई लॉस्ट वेट। इवन राज हैव अ वेट लूज जर्नी, ही लॉस्ट 25 kg, बट वी डिडंट वांट टू टेल दैट एज आवर टेस्टिमोनी, एंड ही रिवर्सेस फैटी लिवर आल्सो। बट एनीवेज, कोई भी डाइटिशियन कभी, ये बहुत गलत हो जाएगा अगर हम बोलेंगे नहीं मैं सिर्फ 25 साल की वुमन को डाइट दूं। आपका पॉइंट बराबर है। अगर मैं एक नहीं है, आप सिर्फ प्रेगनेंसी का न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट करेगा ना, आप बहुत बड़ा बनेगा। Yeah, that's 100% I call. In nutrition, you focus on some. And another angle could be कि आपका पॉइंट बराबर है टेक्निकली शायद, but No, आप as a technically from the point of view of dietitian and correct, nutritionist. that's why. So from a point even of if I practice personally, I cannot say मैं सिर्फ इसी एज को और इसी जेंडर को डाइट दूंगी। एज अ बिजनेस आप स्टार्ट उससे करिए, आप एंड में सब कुछ करिए, तो प्रैक्टिकली आप वहीं पे पहुंचेंगे गोल में। बट आप पहले से ही बोलेंगे कि सब कुछ कर रहे हैं, तो एज अ कस्टमर डाइटिशियन आप बराबर हैं, बट एज अ कस्टमर इट कैन बी कंफ्यूजिंग कि ये मेरे लिए है कि नहीं। दैट आई एम एग्री विद सर। उन्होंने न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा पॉइंट दिया है सर। आई एम रियली गोना लुक फॉरवर्ड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू आफ्टर 6 months। आई थिंक मार्केट का ऑफर देख लेते। तो अभी ऑफर नहीं है। See you, sir. Thank you. See you all. Thank you guys. बाय बाय। आप देख रहे हैं भारत के सुपर फाउंडर्स, co-powered by Stock Grow, Legacy Collective and Jana Small Finance Bank. Productivity partner OnePlus Pet 3, Pet Food partner Bolus Dog Food. तो चलिए बुलाते हैं भारत के अगले सुपर फाउंडर को। What funding does he want? ओ भाई, घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। ऐसा क्या? इन्वेस्टर्स पहले इनिशियली फाउंडर को यही समझते हैं। हाँ, पहले होता था ये, tables have अब turned. फाउंडर हमें ये समझते हैं। हेलो टाइकून्स, नमस्ते। मेरा नाम पूजा कौल है और मैं नई दिल्ली से आई हूँ। आज इस स्टेज पे सारी दुनिया के सामने मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी पार्टनर गधी है। क्या आपको पता है कि डोंकी मिल्क का पर लीटर का कॉस्ट इंडिया के अंदर क्या है? एनी गेसेस? नो क्लू। 40 रुपीज। 40 रुपीज पर लीटर। 200? उतने में तो गधा आ जाता है। 350. 500. डोंकी मिल्क का पर लीटर का कॉस्ट जो है 2000 रुपए लीटर। ओह, एग्जैक्टली। ओह वाह। स्टार्टिंग से मैं क्लियर थी मुझे बिजनेस करना है, बट डेफिनेटली ये नहीं पता था क्या बिजनेस करना और कैसे करना है। मैंने रिसर्च स्टार्ट किया। सडनली एक आर्टिकल मेरे सामने आया। स्विट्जरलैंड में एक लेडी थी जो डोंकी फार्म चला रही थी और गधी का दूध बेच रही थी। और रिसर्च किया तो पता चला इजिप्ट में, यूरोपियन कंट्रीज में डोंकी मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, लोग लगा रहे हैं और बहुत पसंद भी कर रहे हैं। डोंकी मिल्क जाना जाता है अपने नेचुरल एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए। उसमें विटामिन ए, बी, सी, बहुत सारे न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन मौजूद होते हैं।
एंड मैंने सोचा चलो इसको ब्यूटी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए। घर के ऊपर एक छोटा सा स्टोर रूम था जिसमें एक बेड था। खाली बेड पे मैंने कुछ मोल्ड लाई, मैं कुछ ऑयल्स इकट्ठा किया एंड छोटे छोटे साबुन बना करके जो छोटे छोटे एग्जीबिशंस होते थे उसमें पार्टिसिपेट किया। एंड मैं चंडीगढ़ गई थी एक एग्जीबिशन के लिए, वहाँ पे दैनिक भास्कर थी, उसने मेरी स्टोरी को कवर किया एंड रातों रात मैं वायरल हो गई। वहाँ से मुझे लगता है कि एक पुश मिला। फिर मैंने डिसाइड किया सोप का नाम ऑर्गेनिको होगा एंड धीरे धीरे ऑर्गेनिको वायरल हो गया। एंड 2020 की बात है, मुझे पता चला कि मैं फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में आ गई हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। Congratulations on the 30 under 30. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thanks a lot. ये आइडिया मुझे अपने कॉलेज में आया था एंड आई रियलाइज दैट इसका पोटेंशियल इंडिया में हो सकता है, बिकॉज इंडिया में मुझे डोंकी फार्म्स खोलने की जरूरत नहीं है। लोग डोंकीज पालते हैं, मैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकती हूँ और एक स्टोरी बिल्ड कर सकती हूँ जिनसे उनको भी फायदा मिले। फिर मेरा दूसरा चैलेंजिंग पार्ट स्टार्ट हुआ, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, लोगों को समझाना कि डोंकी का दूध बेचो। एंड बहुत सारी एफर्ट्स के बाद फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको नोटिस किया एंड डोंकी मिल्क को नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर जगह मिली। ना गवर्नमेंट भी डोंकी मिल्क को सपोर्ट करता है एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है डोंकी फार्म खोलने पे। ये है मेरे कुछ प्रोडक्ट्स। ये बने हैं 100% प्योर डोंकी मिल्क से एंड इंडिया के अंदर दुनिया का प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड इंडिया अपने आप को स्टैब्लिश कर सकता है और ऑर्गेनिको उसका पहला कदम भी बन सकता है। मैं यहाँ पे आई हूँ 8% इक्विटी पे 1 CR रेस करने के लिए। उनको लेके बाहर चल लेगा। आपने बोला डोंकी मिल्क इतना महंगा है, वो क्यों इतना महंगा है? मतलब इज इट बिकॉज की डोंकी कम है, इज इट की सप्लाई कम आती है? बेसिकली दोनों चीज, डोंकी कम है एंड सप्लाई कम है एंड लोगों को पता भी नहीं था। प्रोडक्ट भी बड़े महंगे होंगे। जो सोप का रेंज है 499 से स्टार्ट है और जो फेस पैक है हमारा 1150 रुपीज से स्टार्ट है। वाह। आपका रेवेन्यू क्या है? सो रेवेन्यू मैम हम लोग 20 लाख के कैप पे हैं अभी ईयरली। रेवेन्यू कम है अभी इनिशियली। वन ऑफ द रीजन इज दैट कि ये पूरा बूटस्ट्रैप्ड ऑर्गेनाइजेशन था। मेरे पास 2 चॉइसेस थे, इधर मैं मार्केटिंग कर लूँ उस पैसे से या मैं अपना बैकबोन सीधा कर लूँ। एंड मैंने चूज किया हार्ड चॉइस, जो किया था बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करना, सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना। 2022-23 में मैंने मार्केटिंग रन किया था, जो कि जो 50,000 का हमारा पर महीने का सेल था वो डायरेक्टली 4 लाख जंप हो गया था। बट 4-5 महीने के बाद वो मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाई। रीजन वॉज मेरे पास बफर अमाउंट नहीं था, मेरे पास बफर प्रोडक्शन नहीं था। आपने जैसे बोला कि बाहर कंपनियां, कितना बड़ा मार्केट है बाहर? लाइक ओवरऑल मार्केट जो एग्जाम किया जा रहा है बाय 2030 इज दैट $80 मिलियन का USD का मार्केट इंक्रीज है। आप तो मुझे बताओ, इस जो भी इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है वो कितना रेवेन्यू कर रही होगी? सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनी है 2-3 है। एक तो यूरोलेटिक्स है जो यूरोप बेस्ड है, रिसेंटली दे स्टार्टेड। अभी उनका जो टॉप लाइन है अराउंड 45 to 50 CR का है। एंड दे डू ओनली डोंकी मिल्क, राइट। वो डोंकी मिल्क से चॉकलेट भी बनाती है। ओके। सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट प्रोडक्ट क्या है डोंकी मिल्क से? सर हमारे लिए तो अभी जो हमारा स्टार प्रोडक्ट है चारकोल सोप, वो अभी हाईएस्ट है हमारे केस में। कितने गधे हैं सर इंडिया में? 1,20,000। नहीं, आपके पास? मेरे पास सर अराउंड 8,000 गधे हैं। 8,000? हाँ, मेरे पास नहीं है सर, जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके पास है। 1 लीटर दूध से कितना रेवेन्यू बना सकते हैं आप? सर 1 लीटर से हम लोग सोप कन्वर्ट करते हैं 65 सोप्स, वो कोल्ड प्रोसेस होता है तो उसके बेसिस पे वेरिएशन हो जाता है। इतना बिजनेस प्रॉफिट किसी का बिजनेस में भी नहीं है प्रॉफिट? कितना ग्रॉस मार्जिन है आपका? ग्रॉस मार्जिन मेरा अभी 81% है, बट हमारा जो वॉल्यूम है वो बहुत अभी स्लो है, तो वो ग्रॉस मार्जिन विजिबल नहीं हो पा रहा है। एक बार हम वॉल्यूम इंप्रूव करेंगे तो वो ग्रॉस मार्जिन भी विजिबल होगा। मैं समझता हूँ कि सेल स्लो है क्योंकि लोग समझ नहीं रहे। पिछले कुछ महीनों से जो ऑर्डर्स का परसेंटेज है वो बहुत ही गिर चुका है। 85 to 90% की गिरावट है ऑर्डर्स में।
जिस सोच के बदौलत इस कंपनी को मैंने खड़ी की, डोंकी मिल्क, लोगों को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, इन्वेस्टर्स को समझाना। मुझसे एक ही क्वेश्चन आता है कि इतने टाइम से आप कर रहे हैं, आपके रेवेन्यूज बहुत कम है, उनको मैं क्या बताऊं कि मेरे पास इतने ही पैसे थे, उतने पैसे में मैं इतना ही मार्केटिंग चला सकती हूँ और उतने मार्केटिंग में इतना ही रेवेन्यू में ला के दे सकती हूँ। मैंने अपने पॉकेट मनी से इस कंपनी को स्टार्ट किया है, मैंने फंड रेज करके इस कंपनी को स्टार्ट किया है। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया कि मुझे लगा कि शायद मुझे एंटरप्रेन्योरशिप क्विट कर देना चाहिए। मैं अपनी जर्नी में ये चीज़ देखते आ रही हूँ कि मुझे जब भी मैंने क्विट करने की कोशिश की है, मेरे पास एक होप आ जाता है और शायद इस टाइम ये होप भारत के सुपर फाउंडर बन के आया है। Good to see the honesty which you bring in the pitch. It all works. It all works. I think that's where Bharat ke super founders need to come forward. देखिए 6 साल पहले 6-7 साल मैं ऐसे ही इन्वेस्टर्स के पास जाते रहा, कभी मेरे को फंडिंग मिली नहीं। 6 महीने मेरी सैलरीज पे नहीं होती थी। मैं 20 साल का था, 4 बजे हर सुबह उठ जाता था कि मैं सैलरी कैसे पे करूँगा, और अब देखिए मैं इस तरफ बैठा हूँ। अभी आपके बिजनेस में कितना पैसा बचा हुआ है और आप अभी उसको कैसे चला रहे हो? I have 15 to 18 लाख। नेक्स्ट 8 मंथ्स के लिए मैं बताऊंगी, सर्वाइवल मोड के लिए आई हैव इनफ फंड्स। और अभी हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं? अभी जो है एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, जो हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, उसका प्रोडक्शन जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग वीकली प्रोडक्शन करते हैं उसका है। और मार्केटिंग में अभी एज सच वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ बिकॉज डेफिनेटली फंड की वजह से एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड यू आर लूजिंग 2 लाख रुपए महीना? हाँ, 1.8 अप्रॉक्स हमारा अभी है। और इसमें आप अपने आप को कुछ पे नहीं कर रहे हो? नो, आई एम टेकिंग मिनिमम सैलरी अभी। मुझे ऐसा लगता है फाउंडर को थोड़ा सा कंपनसेशन लेना चाहिए। 100%। तो अभी आपको इमीडिएट क्या हेल्प चाहिए? जो चैलेंजिंग पार्ट आ रहा है दैट इज द मार्केटिंग पार्ट। मैं ये नहीं कहूंगी कि डिमांड नहीं है कंट्री के अंदर, डिमांड है बिकॉज मैंने खुद वैलिडेट किया है। मैं डिमांड को मीट कर सकती हूँ, इस कंपनी को मैं 100 करोड़ की कंपनी बना सकती हूँ, मुझे ट्रस्ट है। बिकॉज जिस चीज के बारे में इंसान कभी सोच नहीं सकता था, डोंकी मिल्क, उसके बारे में मैंने सोचा है। आपने कभी कैंपेन एड्स चलाए हैं? डेफिनेटली सर। उनका रिजल्ट क्या रहा? पिछले साल हम लोगों ने बहुत अच्छा कैंपेन किया था एंड हमारा जो 25,000 का मंथली रेवेन्यू था 50,000 का, वो जंप होके 4 लाख पे चला गया था। और हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रहा था वो अराउंड 140 रुपीज़ आ रहा था पर कस्टमर का, और जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू हमारे कस्टमर जो परचेज कर रहे थे दैट वाज 800 एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज पर प्रोडक्ट इज 80 रुपीज। 140 प्लस 80 220 हुए और आपने 800 रुपए का बेचा है, तो अभी तो बहुत मार्जिन है, फिर तो हमें करते रहना। हाँ, नहीं बट वो तो अगर शी इज प्रॉफिटेबल एट 80%, उसके तो बहुत 600 रुपए तो बच ही रहे थे। एक प्रॉब्लम ये आ गई कि प्रोडक्शन में बफरिंग चाहिए होता है। हमारा ये जो है ट्रेडिशनल प्रोसेस से हम सोप बनाते हैं, तो 30 डेज का हमारा प्रोसेस है। तो जब तक हम दूध लेके आ रहे थे, बना रहे थे, भेज रहे थे, तो एक स्ट्रेच आ गया था प्रोडक्शन साइकिल में और डिलीवरिंग में, तो रिटर्न आ रहा था एंड वी वर नॉट रेडी। हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा नहीं था। देन वो रिटर्न की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई एंड वो हम लोग नहीं संभाल पाए एंड हमको मार्केटिंग वहाँ रोकना पड़ा। बट वी लर्न आवर लेसन। वी थॉट कि कस्टमर का वैल्यू, कस्टमर का ट्रस्ट होने से अच्छा ये कि मैं टेम्परेरी मार्केटिंग को स्टॉप कर दूं, पहले अपना सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करूं एंड देन मैं मार्केटिंग के पास जाऊं। आई विल शो यू द प्रोडक्ट्स। You are an extremely smart founder. मतलब पैकेजिंग इज सो गुड, एवरीथिंग। आप मतलब मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि आपका स्केल नहीं हो रहा है। ये एक प्रोडक्ट लेके कास्टिंग बताइए, बाकी सब छोड़ दीजिए।
जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है हमारा पर प्रोडक्ट का वो 90 रुपीज़ है, और जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में इट्स फॉर 499 इंक्लूडिंग द GST, एंड जो मार्जिन है ग्रॉस मार्जिन जो 80% का मार्जिन है। एक चीज समझ में आता है, मैं डायग्नोसिस कर दिया, प्राइसिंग इज रॉन्ग। इससे आधा प्राइस में बेचो, आप बढ़िया आगे जाएगा। अरे बट दूध ही 2000 रुपए लीटर है तो उसको अरे प्रोडक्ट की कास्ट 120 रुपीज है, 800 रुपया में बेच रही है। No, 499 का सेलिंग सर। 250 में बेचेगा तो क्या होएगा? सर बिकते हैं सर, सेल लगा बस उतना ही है। जो जो बेनिफिट आपने बताए वही सारे बेनिफिट सारे 100 वाले भी बोलते ही है। सो एज अ कस्टमर मुझे क्या मिल रहा है? As a customer, I don't care if I am using donkey milk or honey milk or something. सर अब मुझे ऐसा लगता है एज अ फीमेल, एज अ कॉन्शियस कस्टमर मुझे फर्क पड़ता है मैं क्या यूज कर रही हूँ। अगर मैं किसी भी XYZ ब्रांड का नाम लूँ, सब लोग क्लेम सेम चीज कर रहे हैं बट उसको कुछ डिफरेंशिएटर मार्केट में बना रहा है। मेरे केस में डोंकी मिल्क है जिसकी बेनिफिट के बारे में लोग बात कर रहे हैं, रिसर्चेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ये एक्चुअली बेनिफिशियल। आई हैव PCOS, मेरा बिफोर आफ्टर का फोटो आप देख लोगे तो शॉक हो जाओगे। आई हैड सीवियर एक्ने एंड दिस इज द ओनली प्रोडक्ट आई एम करेंटली यूजिंग एंड इट्स बीन 5 years मैं इसी को यूज कर रही हूँ। मैं सिर्फ क्लेम नहीं कर रही हूँ, अगर आप गूगल करोगे बस आपको सोशल इम्पैक्ट दिख जाएगा जो ऑर्गेनिको ने अभी तक ग्रैब किया। कम्युनिटीज में जाएंगे, डोंकीज को पहले रोड पे छोड़ दिया जाता था। दैट्स ट्रू, पहले डोंकीज कितने दिखते थे रास्ते में, अभी कहीं भी आप ट्रैवल करो बिल्कुल नहीं दिखते। चलो लेट्स सी व्हाट द मार्केट हैज टू से अबाउट दिस, और मार्केट का स्कोर देखते हैं। So I think this is an interesting product. I think it requires, as Sir was saying, better pricing. Even if you sell it as corporate gifting, you can probably do $1 million. Sourcing ठीक करना पड़ेगा। पैन इंडिया गधे ढूंढने की जरूरत नहीं, लोकली हम गधे ढूंढे। So I think वो probably help मार्केट ने मेरा तो हाइपोथेसिस नेगेट कर दिया है। मैं प्रोडक्ट में समझ रहा था डिमांड कम है बट लग रहा है कि मार्केट वो देख के कि है। अगर USP है, प्रोडक्ट का USP है, वो है ही, यू कांट टेक इट अवे। आज लोग बहुत कॉन्शियस भी हो गए बहुत सारी चीजों का। आप इस बिजनेस को पिवट करेंगी गोट मिल्क के अदर यूजेस में, डोंकी मिल्क बेचें, सॉरी। So are you open to change it completely? Definitely, because donkey milk का जो चीज है दुनिया का सबसे महंगा चीज है, 75,000 रुपीज किलो। Absolutely. तो जो सप्लाई चेन हमने बिल्ड किया है, अगर हम उस सप्लाई चेन को अगर आगे चल के डिफरेंट इंडस्ट्री में यूटिलाइज करेंगे तो रेवेन्यू चैनल मैं 100 करोड़ का मैं उसको आगे भी लेके जाऊंगी। And let's take the offer now. The interest is coming on. I want to start with Shivam. I don't have an offer right now क्योंकि you threw me off on that question. I am interested in skin care. आप बोल रहे हो कि आप चीज भी बेचोगे. Now I'm not sure कि are you solving a donkey some problem or skin care problem. मैं स्किन केयर पे ही टिकी हुई हूँ बट ये जस्ट टू आंसर हिज क्वेश्चन आई सेड दैट आई एम नॉट पिवट, आई एम नॉट थिंकिंग। नाउ आई एम थिंकिंग कि आपने उनको डोंट थिंक यार, इतना मत सोचिए। 4 साल से स्किन केयर ही कर रहे हैं यार। नहीं वो तो चल नहीं रहा है ना, एक फोकस चाहिए स्किन केयर बनाने में, बट आई डोंट हैव एन ऑफर, सॉरी। सो फॉर मी पार्टनरशिप तो करना है मुझे आपके साथ, क्योंकि आप एज अ फाउंडर, एज अ वुमेन फाउंडर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। मेरा एक कंडीशन है वहाँ पे, मुझे आपके साथ 3 महीना काम करना है बिफोर आई विल कमिट मनी, बिकॉज माई टेक अवे फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन इज दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट बट आई थिंक you don't have the experience of building a company. Management. And I want to see how coachable you are as a founder. And I'm happy to commit 50 lakhs at a 5 CR valuation at the end of that 3 months. If I think that you pass the test of being able to work with people who can help you. I think आपको review, reset, restart after understanding the pricing. तो मैं इनका साथ हूं, इनका ये कंडीशनल ऑफर मेरा भी है।
And Shivam also wants to join that same offer. Shanti is going to 35. मैं 15 लाख करूंगा at the same valuation Shanti offered after 3 months. मैं भी जैसा वो ऑफर करता है मैं उसमें हूँ, मतलब इट कैन बी 65. हाँ 65. ओके. फ्रॉम माय एंड मुझे थोड़ा ये जो विषय है, जो टॉपिक है, उस पर थोड़ा खुद से रिसर्च करना है कि डोंकी मिल्क का क्या इम्पैक्ट होता है बिफोर टेकिंग अ डिसीजन. बट अगर मैं मेरा रिसर्च करता हूँ और शांति मैम अप्रूव करती है, देन आई विल बी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट 25 lakhs. Perfect. 80 हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया. चलो 10 कर दो. अब पूरा कर दो. ऑनेस्टली मेरे को इस प्राइस पॉइंट पे लगता है कि टफ है स्केल करना. मैं इतना बाय नहीं कर रहा ये स्टोरी, बिकॉज मैं स्किन केयर में बहुत पैसा डाल चुका हूँ और इसमें पैसा जलता है और प्राइस पॉइंट हाई हो तो टफ होता है स्केल करना. मैं बायस नहीं डालना चाहता. आपको काफ़ी कुछ सॉल्व करना होगा अभी इसमें, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, हाउ कैसे आप कस्टमर तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाओगे. तो मेरे तरफ से नो ऑफर है. मार्केट आप क्या कहते हो अभी? मार्केट पूरा 1 करोड़ के लिए आई थिंक 10 लाख हाँ, बाकी 10 था, लाख. तो मार्केट विल कंप्लीट सो दैट Perfect. उनको पूरा 1 करोड़. चलो ब्रिलियंट. तो जो आंसू निकले अभी वो स्माइल में बदल दो यार. आई कैन सेंस और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये प्रोडक्ट उड़ेगा. थैंक यू सो मच. यू गॉट द राइट पीपल. OnePlus Pad 3 अपने ओपन कैनवास से एक ही स्क्रीन पर 3 विंडोज और फ्लोटिंग टास्क बार्स देता है, जैसे कि मैंने अपनी स्क्रीन पर अभी खोल रखा है, ताकि आप इंस्टेंटली स्विच करें और फ्लो बना रहे. तो स्वाइप करके अपना परफेक्ट वर्क स्पेस पाइए. प्लान, मल्टीटास्क, रिसर्च और एग्जीक्यूट विद प्रिसिशन. मैं आप ही के प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रही थी अभी. काफी यूनिक प्रोडक्ट है आपका, आपकी तरह. एंड अच्छा, आप जिस मकसद से अंदर गए थे वो मिशन पूरा हुआ आपका? हाँ, एक एज अ फाउंडर मैंने एक स्ट्रगल देखा है फंड रेज करने में. एंड मैं ऑनेस्टली किसी एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे नहीं आई थी, बट एक कहीं ना कहीं छोटा सा होप था कि शायद जो ड्रीम्स मैं देख रही हूँ कि शायद रुक जाएगी, यहाँ से वापस स्टार्ट हो जाएगी. एंड ऐसा हुआ, यू नो, रीस्टार्ट हो रही हैं चीज़ें. कंग्रेचुलेशन. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. नमस्ते टाइकून्स, मैं हूँ सुलक्षणा और मैं चिरंतन और हम हैं फाउंडर्स गो स्वास्थ्य के. ये सांगली जिला महाराष्ट्र से है और मैं पुणे से हूँ. और मुझे आज भी याद है, मैं मेरे बाबा के साथ चक्की जाती थी. वो फ्रेश पिसा हुआ आटा, वो कच्ची घानी का तेल, वो घर पे बना हुआ घी का स्वाद और मसाले की खुशबू, मुझे आज भी उसका एहसास है. शादी के बाद जब हम बैंगलोर शिफ्ट हुए, ना मेरे गली में वो चक्की थी और ना मेरे खाने में वो बात. पर असली दर्द तब हुआ जब मेरी बेटी 8 महीने की थी और मुझे वही पोषण देना था जिससे मैं पली बड़ी हूँ. मैंने मार्केट में चेक किया, मुझे कहीं भी फ्रेशनेस कहीं नहीं मिला. और बहुत सारे मदर्स से बात की एंड एक्चुअली वो भी वही स्ट्रगल कर रही थी जो मैं कर रही थी. और वैसे जन्म हुआ गो स्वास्थ्य का. FSSAI के एक रिपोर्ट के अनुसार 7 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट में परमिसिबल लिमिट से ऊपर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और लॉन्ग टर्म ये चीजें यूज करने से हमारे लिए हानिकारक हो सकता है. टाइकून्स, गो स्वास्थ्य एक न्यूट्रिशन फर्स्ट ब्रांड है. हम लोग भारत के किसान और टियर 2 सिटीज के प्रोड्यूसर के साथ कोलैबोरेशन करते हैं और हम लोग उनसे रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं. हमारे सारे प्रोडक्ट 70+ क्वालिटी पैरामीटर्स पे अप्रूव्ड है. हमारी कोशिश यही है, भारत का जो असली इसेंस है, शुद्धता और शुद्ध खाना, हम वापस भारत के घर घर तक पहुंचा सके. हम न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिलके हमारे प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं. हमारी रेंज है फ्रेशली स्टोन मिल्ड आटा और स्पाइसेस, वुड प्रेस्ड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, मक्खन से बना हुआ वैदिक बिलोना मेथड घी और मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स फॉर किड्स, स्पेशली पैनकेक मिक्सेस जहाँ पे मैदा भी नहीं है और रिफाइंड शुगर भी यूज नहीं हुआ है. हमारे पास डायबिटिक फ्रेंडली आटा है, ग्लूटेन फ्री आटा है एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च कर रहे हैं.
टाइकून्स हमने हमारी इन हाउस फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग चालू की थी 2023 में विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 15 लाख। आज हमारे पास 10 मेंबर की टीम है और हमारे प्रोडक्ट्स 30,000 से भी ज्यादा फैमिली तक पहुंचा जा चुके हैं। हम लोग सर्व करते हैं हमारा वेबसाइट, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स चैनल के साथ। 2021-22 में हमारा रेवेन्यू था तकरीबन 27 लाख। लास्ट ईयर हमने क्लोज किया है 2.71 CR इन वन सिटी, दैट टू विदाउट एनी मार्केटिंग। हमको ये गर्व के साथ बताने की खुशी हो रही है कि हमारा जो कस्टमर रिपीट रेट है वो 75% है। हमारे पास आज के डेट में 30 SKUs है। हम लोग आने वाले समय में उसको ले जाके 70+ करना चाहते हैं विद द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हमको हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिटी एक्सपेंशन भी स्ट्रेंथन करना है। टाइकून्स हमारा यह राउंड 4 करोड़ का है, जिसमें हमको 1 करोड़ के टाउनशीट है, 75 लाख की कमिटमेंट है और हम चाहते हैं कि आप इस राउंड में हमसे जुड़े 1 करोड़ के निवेश के साथ 6% इक्विटी के लिए। मैं जाके देख लूं बिकॉज आई एम लिविंग स्वास्थ्य, तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एक बार देख लूं क्या क्या है, ज्वार आटा, शुगर केयर ब्लेंड, खपली, यार बहुत कुछ है यार। ऑल हेल्दी, ऑल हेल्दी। थैंक यू। फर्स्टली वेलकम टू भारत के सुपर फाउंडर्स एंड ग्रेट पिच। बहुत सारे मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो तुमने इस पिच में ही आंसर कर दिए। तो इसमें आपको अलॉन्ग योर जर्नी कुछ ऐसा पता लगा कस्टमर के बारे में कि वो क्या खाना चाहते हैं? क्योंकि मैंने भी आई हैव मूव टू खपली एंड मैं कभी वापस व्हीट खा ही नहीं पाया उसके बाद प्रॉपर। तो और कोई इंसाइट, कौन सा आपका हीरो SKU है जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है? बेसिकली खपली नाउडेज लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा हुई है क्योंकि उसमें ग्लूटेन कम है। हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट है जो मल्टीग्रेन है, अगर आप मार्केट में देखोगे मल्टीग्रेन के नाम पे 90% व्हीट देते हैं और 10% बाकी के प्रोडक्ट्स डालते हैं। हमारा जो मल्टीग्रेन है उसमें 70% व्हीट है, 30% मिलेट है। अगर आप उसकी रोटी खाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कुछ खाया है। ये बताओ आपकी जो प्रोडक्ट्स है टेस्टी है या हेल्दी है? हेल्दी है और टेस्टी भी है। ये बहुत कम होता है क्योंकि what is good to tongue is bad to body and what is bad to tongue is good to body, ऐसा मैं कहीं सुना है। सर आई डिसएग्री। आई एम सॉरी टू से आई डिसएग्री। सबसे हेल्दी दाल चावल है और आई डोंट थिंक सो 90% के ऊपर इंडिया में दाल चावल के लिए कोई ना नहीं बोलता है। अगर उस पे स्पेशली घर के बना हुआ घी डाले तो वो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और सेटिस्फैक्टरी भी है। आई एग्री, बिल्कुल। इस प्राइस पॉइंट पे आप बेच रहे हो इसे, उस प्राइस पॉइंट पे क्या आपका टारगेट कस्टमर और कितनी बड़ी मार्केट है? सो हमारी मार्केट अराउंड 4,000 to 10,000 है क्यूमुलेटिव टू द प्रोडक्ट लाइन जो हमारे पास है। सो अराउंड 10,000 crores है। हम अर्बन इंडिया कंसिडर करते हैं जो मंथली 2,000 रुपीज अपने ग्रोसरी पे खर्च करना चाहता है। 2,000 रुपीज बहुत कम है। And I'm just considering our product, not like... No, but you have oil, you have lentils, you have atta. मैम, I'm considering nuclear family, जो 2 लोगों की है, जहाँ पे सिर्फ 5 ही दिन खाना बनता है और उस हिसाब से अराउंड हमारी आज की एवरेज ऑर्डर वैल्यू 850 रुपीज है। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि नेक्स्ट 1 ईयर में हम वो 1,500 to 2,000 तक लेके जाए। तो कैन यू गिव अस अ ब्रेकअप ऑफ द 2.4 crores? हमारा 60% जो ओवरऑल सेल आता है वो हमारे खुद के वेबसाइट से आता है। हम लोग अभी सिर्फ एक ही सिटी में ऑपरेट करते हैं विच इज बेंगलोर। आप अपनी बेटी का भी नाम बताइए प्लीज। अवीला। तो अभी आप अवीला से इंस्पायर होकर आपने किड्स कैटेगरी के कुछ SKU लॉन्च किए हैं बिकॉज ये डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट है ऑल टुगेदर। जब से उसको फीड करना स्टार्ट किया, हम जवार का रोटी, इसका रोटी, तो 3 साल उसने खुद ने शुगर भी नहीं मैंने उसको खिलाया था वो सब। बट आज का जो लाइफस्टाइल हो गया है बच्चों का भी, तो उनके बर्थडे पार्टीज इतने होते हैं, उनका सोशल लाइफ इतना हो गया कि मुझे लगा कि हर जगह जो चीज नहीं देनी चाहिए वही अवेलेबल है बच्चों के लिए। देन उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स बोलते थे कि हमारे बच्चे मिलेट्स बिल्कुल नहीं खाते, ना जवार खाते ना रागी खाते, बाजरे का रोटी का रंग देख के ही बोलते हम नहीं काली रोटी खाएंगे। आपने मुझे बोला था कि टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, वो बच्चे लोग वो क्यों नहीं खाते थे? सर आपने बोला बच्चे खाते नहीं है, अगर उसका मतलब है वो टेस्टी नहीं है। नो सर, अगेन आई डिसएग्री विथ यू। मेरी बेटी क्यों खाती है? क्योंकि जब से वो खाना स्टार्ट किया है मैंने उसको वो टाइप का खाना खिलाया है। चलो मैं मान लिया। अभी दूसरा सवाल है। यस। ये जो आप बेच रहे हैं, इज इट बेटर और इट इज चीपर? सर इट इज बेटर।
And it's more costly, that means. So It's how costly. much? टू बी ऑनेस्ट मैं चीपर भी बोलूंगी क्योंकि ये खाने से अभी टेस्टी भी है, हेल्थी भी है, बेटर भी है, चीपर भी है, तो आप ट्रिलियनर बनेगा। इट इज चीपर बिकॉज बाद में आपके हॉस्पिटल बिल्स नहीं भरने पड़ेंगे। अभी इस साल के पिछले 3-4 महीने के नंबर्स आप अगर बता दो, मंथली रेवेन्यू। So we are running on a MRR of 20-22 lakhs. So we plan to end the year by 3.5 CR. एंड जब आप ये कर रहे हो बताओ कि बर्न कितना है आपका? बर्न, अच्छा बर्न कितना प्रॉफिट है? लास्ट ईयर हम लोगों ने 1.5% पे पैट पे क्लोज किया था। 90% is now D2C, right? Yes. 90% is D2C. लेट्स सी कि मार्केट क्या कहता है। नेक्स्ट स्टेप में आप अभी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करेंगे या फिर प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड करेंगे? In between, distribution is a first priority, NPD is a second priority. In short term, long term NPD will prevail because distribution तब तक हम ठीक करने का टारगेट रखते हैं। एंड विच इज योर हीरो प्रोडक्ट? In current sense, it's a floor. Then it's a ghee. No, hero in the sense top line or profitability. प्रॉफिटेबिलिटी वाइज घी है हमारा सबसे ज्यादा। उसमें ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दे सकते हैं? हम लोगों ने लास्ट ईयर से घी पे फोकस किया है एंड वी हैव ऑलरेडी अचीव जो फ्लोर हमारे अराउंड 80% बिजनेस था वो अभी 50% फ्लोर्स पे है और हम लोगों ने ऑलरेडी 25% हमारा रेवेन्यू घी से स्टार्ट। अगर आप सिर्फ घी ही करेगा तो क्या होएगा? कुछ नहीं सर, अच्छा ही होगा। टेस्टी भी है, Yes, हेल्थी sir. भी है। Yes. और ये बताओ Market, please give your scores. Nice. वेरी गुड। चलिए देखिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी ऑफर देखने के लिए। आपकी आस क्या थी? हमारी आस्क है 1 करोड़ के लिए 6% इक्विटी तो 15 crore valuation. अप्रोक्सीमेटली। यस। Chaliye, since you mentioned you are from Sangli, I grew up in my early years in Sangli. I'd love to do a one-on-one chat with you. ओके श्योर। ये कहते भी है ना, फूड इज एन इमोशन। देखिए, या बिल्कुल। चलिए, अगर किसी टाइकून को फाउंडर के बिजनेस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो तो वो अपनी वन-ऑन-वन कार्ड की पावर यूज कर सकता है। इस पावर से टाइकून को ये एडवांटेज मिलता है कि वो फाउंडर के साथ अकेले में एक स्पेशल डील क्रैक कर सकता है। हर टाइकून इस पावर कार्ड को सिर्फ 3 बार यूज कर सकता है। my family business was we had a cotton mill in Sangli. अच्छा। Grown up in that environment, so I connect well. So tell me, आपको for you success means what? What are you chasing? In the next 5 years, I would like to see my company doing 1,000 crores. I might want to sell it to a group like Tata या IPO create करूँ जहाँ पे इसकी legacy बढ़ती रहे। And your background is what? आपका वर्किंग बैकग्राउंड? मेरा अराउंड 16 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने बी केमिकल किया हुआ है पुणे भारतीय विद्यापीठ से। एग्जीक्यूटिव MBA किया है लखनऊ से। 1 साल मैंने सीरम इंस्टीट्यूट में काम किया जहाँ पे मैं क्वालिटी देख रहा था। फिर देन 7 years आई वर्क विथ लॉरियल जहाँ पे मैं प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट देख रहा था दोनों। देन आई जॉइन मैरिको जहाँ पे मैं उनका नेशनल क्वालिटी देख रहा था। देन आई जॉइन फ्लिपकार्ट जहाँ पे मैंने तकरीबन मैरिको में मैं 2.5 साल था। 2.5 साल। मैरिको से मैंने फ्लिपकार्ट ज्वाइन किया। फ्लिपकार्ट में मैं उनका प्राइवेट लेवल सोर्सिंग करता था। आई वाज हैंडलिंग अराउंड 250 CR काइंड ऑफ GMV। फ्लिपकार्ट में मैं अराउंड 4 years था। देन एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था जो रोल अप स्टार्टअप का था वो। उसके बाद फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। ये वैल्यूएशन पे आपको इतना डाइल्यूशन क्यों करना है? इट्स लिटिल अर्ली आई फील। डू यू रियली नीड 4 crores टुडे और कैन यू टेक अ स्मॉलर अमाउंट एंड देन मे बी इन 6 months टाइम 9 months टाइम टेक अ लार्जर राउंड सो दैट आपका डाइल्यूशन कम हो, थोड़ा कम हो। इफ आई एम इन्वेस्टिंग फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव आई वुड नॉट वांट दैट काइंड ऑफ डाइल्यूशन राइट नाउ। हम लोगों ने सोचा था 4 करोड़ पर हम लोग सोच रहे कि 2.5 करोड़ तक भी हम अगर हमें मिल जाए तो हम क्लोज कर देंगे राउंड। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आपको जो 2-2.5 करोड़ जो भी रेस करना है आई विल राइट द होल चेक। ओके ओके वैल्यूएशन जो भी है
आपके ध्यान में, आई एम ओके विद दैट, बट फिर वो कैप टेबल को आप लोग क्राउड नहीं करते, दूसरे इन्वेस्टर्स को नहीं लेते। आगे के कैपिटल राउंड सब मैं देख लूंगा, आप लोगों को खाली अपने काम पे फोकस करके डिलीवर करना है। कम, यू कैन जॉइन अस। हाउ ओल्ड आर यू? 7. My daughter is 8. Oh, nice. Today is her birthday, so I'm missing her birthday today. Oh, is it? Oh, very happy birthday. Thank you so much. This is a take it or leave it offer. Okay. The thought process here is कि अगर आपको मेरे साथ chemistry अच्छी लग रही है and you want to work with me, then you need to go out there and not take other people's offer. And not listen to people's offer. You have to say कि हमने one-on-one में we have closed our transaction. अच्छा. तो आप सोच लो and then I'll see you outside. Sure. Yes. Thank you. Good Thank you. Thank you. Good to meet you. High five. काय करायचं? नीतीश सर, बड़ी बड़ी बातें हुई, अंदर लंबी बातें हुई, लेकिन नीतीश ने क्लियरली एक बात कहा है कि अगर आप दोनों किसी और टाइकून से ऑफर लेंगे, हिज ऑफर इज ऑफ द टेबल। तो सुलक्षणा और चिरंतन जी, आपने क्या डिसाइड किया? बिफोर यू डिसाइड ऑन दैट, ऑफर क्या है ये तो बताओ। नहीं, पर कैन वी नॉट मेक एन ऑफर? आई मीन, कैन दे नॉट? हमारे लिए बता दो। आपका ऑफर अगर इन्होंने ले लिया, नहीं, लिया नहीं, सुना भी, तो सुन भी नहीं सकते हो। नहीं, मैं बिना ऑफर दिए थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। आप ऑफर मत सुनो, आपका डील अभी भी है जो भी है। अगर आप इस राउंड में एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर को लेके आओगे तो अभी यू आर टू अर्ली कि आप कुछ ज़्यादा स्टेक किसी एक सिंगल इन्वेस्टर को स्ट्रैटेजिकली डाइल्यूट करो। तो आपको वैल्यू करना चाहिए। हमने अपनी कंपनी में फंड रेज किया हुआ है। आप जितना जल्दी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को लेके आओगे, आपके फ्यूचर राउंड्स में एक बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टर को लाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, अनलेस द सेम इन्वेस्टर कीप इन्वेस्टिंग इन ऑल फॉर एवर राउंड्स। तो हो सकता है, आई एग्री, नीतीश बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, फिर भी आपको एज अ फाउंडर मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप ऑफर सुने, और मैं कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ आपको कि शायद हम उनको भी क्लब कर लें इस ऑफर। वैसे देखो, अगर दो तरीके होते हैं यहाँ पे, फाउंडर दो चीज़ें कर सकता है। एक है कि वो मार्केट में सबके साथ जाए, शॉपिंग करेगी, और सारे ऑफर है तभी बिडिंग है तो हाईएस्ट तब मिलेगा, वो है अगर वैल्यूएशन गेम खेलनी है। दूसरा है कि भाई जो मिल रहा है, अगर वो पैसे पूरे हैं जितने आपको चाहिए, तो जो मिल रहा है वो ले लो। जब कंपनी बड़ी बढ़ेगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने 2% फालतू दे दिया, 2% कम दे दिया। जब आप आराम से कंपनी बेचोगे 300 करोड़ की, आप ये नहीं बोलोगे काश नीतीश को मैंने 2% कम दिया होता। कुछ नहीं होता, अब काफी बन गए। देखिए, ये सब बातें सब ठीक है, अभी हेल्थ प्रोडक्ट है तो एम्बेसडर तो आपको चाहिएगा, फेस तो आपको चाहिएगा। हाँ, वो मैं हूँ। ये आप बच्चे हो, लेकिन यार आप बच्चे हो तो यू गॉट अ लॉन्ग। मैं 65 का हूँ, तो उससे बड़ा एम्बेसडर कौन हो सकता है? हाँ, तो ठीक है, हम बात कर लेंगे। हायर वैल्यूएशन पे आपको थोड़ी इक्विटी देंगे। अच्छा, हायर वैल्यूएशन में आएगा, देखना। तो सिर्फ बिजनेस की बातें करता है। को ऐसा इन्वेस्टर को चुनो, उस इन्वेस्टर की वजह से नेक्स्ट राउंड में वैल्यू और बढ़ेगा। ख्याल रखो, मैं भी हूँ। क्या बात है। क्या डिसाइड किया फाइनल आप? So I'll just give you a reason first. उनका जो thought process है of investing in us is not only making a business but creating an impact also. So जो हमें बहुत connect हुआ कि investor हमें पहचानता है, जानता है, और जब इन्वेस्ट करेगा तो हमारे थॉट प्रोसेस के साथ ये ब्रांड दोनों मिलके वहाँ लेके जा सकते हैं जहाँ लेना चाहते हैं। इसीलिए हम नीतीश जी के साथ जाना चाहते हैं। As long as you guys are happy, you guys should take it, go for it. But ये हमें बता तो दो क्या है यार। You know, मैं किस बात का खुश हूँ? I am the happiest क्योंकि भारत के सुपर फाउंडर हमारे शो में देखे ना, ऑलरेडी लोग लड़ने लग गए कि प्रोडक्ट्स क्या है और भारत के हैं।
छोटे छोटे जगहों से लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, आगे आ रहे हैं। ये आगे बढ़ेंगे तो साथ साथ फार्मर्स और बाकी लोग भी बढ़ेंगे, तो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। भारत ही भारत को आगे बढ़ाना। You are a very good inspiration for your daughter. I think she's seeing her mother come on stage and be a founder. I think kudos to you for that. If you ask her a couple of questions about the business, she already can answer them. Yes, that is And right. she is our brand ambassador for our kids section. She already has shot a lot of pancake mixes videos and she's creating content around it. Amazing. फेवरेट प्रोडक्ट क्या है आपका? पैनकेक। देखिए हेल्दी पैनकेक। सर बताइए, कोई तो बताइए हमें कि डील क्या है भाई? अभी आप डील बता दीजिए, बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है सबको। So he's ready to invest 2 crores at 12%, जो हमारा आज था. वेरी गुड। Okay. नो नेगोशिएशन विद ट्रू फाउंडर्स। सो डील पक्का समझे? Yes. अच्छा बताइए बताइए एक चीज, और जेन्युइनली बताइएगा, किसी का डील था उससे बेटर? आस कोई था तो उधर ही थे हम। मैं ऑफर करने वाला था 50 lakhs बट एट 10 crores. That was in my mind. तो आपको बेटर डील ही मिली है। वेलकम टू भारत फ्यूचर। वेलकम टू भारत फ्यूचर। Thank you. You are the future. She is भारत फ्यूचर। Thank you so much. बिजनेस में 25 साल में यही सीखा है, फास्ट डिसीजन। नहीं अच्छा था। नहीं, जो बेस्ट बात है एक्चुअली कि इस कंपेटिटिव मार्केट में भी इन लोगों के पास रिपीट है। कुछ मार्केट में कुछ पुल है इनके प्रोडक्ट के लिए, बस इनको मार्केटिंग करके आपको इसको रीपैकेज करना पड़ेगा, थोड़ी बेटर पैकेजिंग, थोड़ी बेटर ब्रांडिंग, और खुद का फेस डाल के वो स्माइल लेके आ जाएगा तो काम हो जाएगा। नहीं फेस तो आपका ही डालेंगे। आप ही को फोन आने वाला है इसके बाद। इम्पैक्ट गिरा ना। Yay! Congratulations! Thank you so much. Investment मिलने के लिए Thank you so and much. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का चैप्टर हो गया है अब स्टार्ट, और इसी के साथ साथ आपका अकाउंट भी एक्टिवेट हो गया है। Thank you. कैसी रही आपकी पिच, थोड़ा बताओ। पिच अच्छी थी, सभी इंटरेस्टेड थे, हमें लगा था एक कोई इंटरेस्टेड होगा, तो वी वर वेरी हैप्पी और हमको 1-on-1 कार्ड मिला विच वाज अमेजिंग, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलिए, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट, जस्ट रॉक एंड रोल। थैंक यू।